ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ख़राब लगी। सारी चीज़ों में इसमें गलती है और ऐसा होता है कभी कभी कि अगर 5 या 6 या ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल, वेलकम टू दिस प्यारा सा चैनल। प्यारा क्योंकि ये हमारा है। सो थंबनेल में आपने देख लिया होगा, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट अ रिव्यू, सेल्फ रिव्यू of the books of Oswald Publishers that are the question banks for the subject history, geography, psychology and political science, which we brought in July. So in this video I am going to tell you 5 ऐसी चीज़ें जो हमें अच्छी लगी और कुछ चीज़ें जो हमें या तो हम कह सकते कि थोड़ी सी गलत लगी या फिर जो कह सकते कि एड ऑन हो सकती थी बुक में, जो थोड़ी ज़्यादा यूज़फुल होती। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ द थिंग जो कि अच्छी है इसमें सबसे ज़्यादा, वो है माइंड मैप्स। अब अच्छी क्यों है कि देखो, जस्ट इमेजिन कि अगर तुम पेपर में कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो जो कि पॉइंट वाइज है, लाइक उसके सब पार्ट्स हैं, और ऐसा होता है कभी कभी कि अगर 5 या 6 या ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं तो वो हमें याद नहीं आते, मतलब थीम याद नहीं आती पॉइंट्स के, जिस वजह से हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक तो यही भूल जाते हैं कि कितने पॉइंट्स थे इन टोटल और ये सब चीज़ें। तो ये माइंड मैप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि माइंड मैप क्या तुम्हें पता होता है कि चार्ट वाइज, टॉपिक वाइज कि हाँ इसके इतने ही पार्ट हैं। तो तुम जब आंसर लिखोगे तो तुम्हें वो जो पर्टिकुलर मैप है वो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हाँ इसके इतने पार्ट ही हैं। तो अगर तुम कोई सा भूल भी रहे हो तो तुम्हें याद रहेगा कि। सो पॉइंट नंबर 2, एक तो इसमें ना स्पेसिफिकली मतलब बताया गया है कि विच क्वेश्चन इज़ पार्ट ऑफ विच क्वेश्चन पेपर, की कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था। अब क्योंकि वी नो कि NEP चेंज हुई थी 2021 या 21 में आई थिंक, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो मतलब क्वेश्चंस का पैटर्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा बदला है। तो इसमें वैसे तो 2016 के बाद के सारे पेपर के क्वेश्चंस एडेड हैं, तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन पहले के टाइम का है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग इसको फॉर्मुलेट करना है, और ये क्वेश्चन अभी रीसेंट के टाइम का है, तो आई कैन गो विद द फ्लो। एंड मूविंग टू द थर्ड थिंग, आपको हर लाइक आफ्टर एवरी चैप्टर यू विल फाइंड सेल्फ असेसमेंट, जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आई कैन शो यू, मतलब यहाँ पे एट द एंड ऑफ द चैप्टर यहाँ पर ये क्वेश्चन होते हैं एंड दे आर लाइक हाँ गुड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। ये एक तरह से मतलब क्योंकि इनके आंसर नहीं दे रखे होते, तो यू कैन असेस योर सेल्फ। जब हम आंसर वगैरह क्वेश्चन देखते हैं तो नीचे उसका आंसर पता रहता है, तो हम क्विकली उस पर जंप कर जाते हैं और हम उसे खुद से करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये चीज़ ये सेल्फ असेसमेंट पेपर में नहीं है। यू हैव टू सॉल्व इट फर्स्ट और फिर तुम किसी और सोर्स से इसके आंसर चेक कर। दी फोर्थ थिंग आई वुड से, ये मेरी फेवरेट है बाय द वे। ये देखो, अब हमारे पहले मैप आते थे ज्योग्राफी में, अब हमारे मैप आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सब जगह मैप आने लग गए हैं। और मैप इज़ समथिंग कि एक तो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इतनी सारी चीज़ें हैं मैप में, यू कैन नॉट लाइक, बहुत ही ज़्यादा है। तो उस चीज़ के लिए इसमें आई थिंक तीनों बुकों में एट द एंड मैप वर्क दे रखा है, मतलब काफ़ी अच्छे से मैप वर्क दे रखा है, और वो मतलब यूज़फुल भी है बहुत ज़्यादा। तो ये एक काफ़ी अच्छा पॉइंट, माय फेवरेट पॉइंट जो मुझे लगा है बुक के अंदर, was this map work. Fifth and the last point is about these answering and correction made errors। यहाँ पर अब ये चीज़ कैसे है कि देखो, हम एक तो जब आप पहले जब कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम उसको गलत परसीव कर लेते हैं और वही हम आंसर लिख देते हैं, बल्कि उसका आंसर जो है वो कुछ और होने वाला होता है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे कन्फ्यूजिंग, तो वो उन चीज़ों का भी इसमें दे रखा है कि कैसे क्या कन्फ्यूजन, क्या एरर हम कर सकते हैं और उसका सही उसको हम कैसे करें। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वैलिड पॉइंट टू बाय ओसवाल्ड्स क्वेश्चन बैंक्स। सो दीज वर ऑल दी 5 पॉइंट्स विच आई फाउंड टू बी रियली गुड इनफ। तो ये तो थी सारी 5 चीज़ें जो मुझे लगता है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स में। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनकी मुझे अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगा कि ये थोड़ी सी कम है और मतलब इम्प्रूवमेंट इनमें होना चाहिए। तो सबसे पहली इज़ कि इसमें हिस्ट्री में, स्पेशली हिस्ट्री में काफ़ी कम क्वेश्चंस है। लाइक
8 पेज के, मे बी टोटल 8 पेज का एक चैप्टर है जिसके कवर, तो ये चीज़ थोड़ी सी कम है क्योंकि एक तो हिस्ट्री के चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, में कंटेंट इतना ज़्यादा है याद करने के लिए और ये सब, तो आई थिंक थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए थे। लिए जो हमारे एमसीक्यू की क्वेश्चन है, अब हम जब एमसीक्यू करते हैं तो इट्स लाइक कि हमारे पास ऑप्शन होते हैं, फिर हम उनमें टिक करते हैं और देन हम चेक करते हैं। बट इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐसी है कि उसमें ऑप्शन में जो ऑप्शन करेक्ट है उस पर ही टिक दे रखा है, तो एमसीक्यू करने में प्रॉब्लम आती है। मतलब क्योंकि जब हमें आंसर ही पता लग जाएगा तो वील नॉट थिंक, हम ज़्यादा फॉर्मुलेट नहीं करेंगे, ज़्यादा चीज़ें देखेंगे नहीं, समझेंगे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ख़राब लगी बुक की। और थर्ड जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि काफ़ी सारी चीज़ों में इसमें गलती दे रखी है। आई कैन पेस्ट द क्वेश्चंस जो गलत दे रखे हैं बुक में, जिनके आंसर इफ़ यू वांट एंड में एट द एंड ऑफ द वीडियो आई कैन गिव द क्लिप्स ऑफ द पार्ट जो कि गलत है। मतलब ऐसे हैं कि क्वेश्चन का आंसर अगर आप पढ़ोगे ना तो यू विल फाइंड इट कि वो गलत है, आंसर गलत है काफ़ी जगह। आई एम नॉट थिंकिंग कि बहुत सारे गलत है, बट हाँ काफ़ी जगह गलत है एमसीक्यू जो है। बट अगर हम उसका एक्चुअल आंसर देखें तो वो एक्चुअल आंसर वो नहीं है जो बुक में दे रखा है। तो ये चीज़ का, अगर आप ओसवाल बुक्स लेते हैं तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि तुम अगर क्वेश्चन देख रहे हो तुम्हें वो गलत लग रहा है तो डोंट फॉलो द रॉन्ग आंसर, एक बार उसको चेक कर लो अलग सोर्सेज से, मे बी गूगल, ChatGPT, एनीवेयर, योर NCERT, योर टीचर्स, एनीवेयर। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ये थी 5 ऐसी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी बुक में और 5 ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी ख़राब लगी। बाकी यू कैन ऑन बेसिस ऑफ दिस तुम जज कर सकते हो कि तुम्हें बुक्स लेनी है या नहीं लेनी है। अदर सजेशन तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। मैंने यही बुक मंगाई थी, आई विल फॉलो देम। फिर देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है क्या नहीं आता, वो तो बाद की बातें हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो एंड इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट वीडियोज़ लाइक दिस इन द फ्यूचर की टिप्स वगैरह जो हम कर रहे हैं चीज़ें, वैसे आई एम नॉट सेइंग कि वी आर परफेक्ट एट ऑल, बट वी कैन शेयर द रियलिटी। तो तुम हमने जो गलती करी है वो तुम देख सकते हो कि तुम ना करो। और अभी तो वैसे हम 12th में ही हैं, सितंबर चल रहा है, बट 5 महीने ही हैं बोर्ड में, ज़्यादा टाइम है नहीं। Still, as a student, as your friend, I just reviewed the book for you, जो हमें लगी चीज़ें। So that's all for this video. Bye and have a good day ahead.